Today's video is the continuation of our yesterday's video, and before that, as we had started the essentials of valid contract, in which we were discussing persons who are capable of contracting or capacity of parties to contract. In the previous video, we have covered the rules regarding to the agreement with minor. In this video, we will be covering the topic, the sub part of that is persons of unsound mind who are disqualified from contracting. When we discussed the capacity of parties, as I said, there are three categories of persons who are capable of contracting: major, persons of sound mind, and persons who are not disqualified by law from contracting. So, it means minor is not capable of contracting, persons of unsound mind are not capable of contracting, and persons who are prohibited by law are not capable of contracting. मतलब माइनर, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति और जिनके ऊपर कानूनी तौर पे कोई पाबंदी लगी हुई है, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो इसमें हमने कल के वीडियो में देखा था एग्रीमेंट विथ माइनर से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे. एक बार फिर से याद दिला दूं कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एनी एग्रीमेंट विद दैट पर्सन इज वॉइड एब इनिशियो. मतलब जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है, उसके साथ का कोई भी एग्रीमेंट, चाहे आपने माइनर के साथ किया हो, चाहे पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड के साथ किया हो, या पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग उनके साथ किया हो, वो सारे अग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो हैं. मतलब शुरुआत से ही अनएनफोर्सिएबल हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड माइंड? Sound mind means or a person with sound mind, a person who is capable of taking rational decision, who can understand the business of the transaction and his own interest. Such a person is said to be of sound mind. मतलब जो सही गलत का अंतर समझ सकता है, जो रैशनल डिसीजन ले सकता है, मतलब खुद के लिए क्या फायदे का है, खुद के लिए क्या, मैं सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन इन जनरल कि कहीं कोई अग्रीमेंट में वो फंस ना जाए. एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूं, इट इज रिलेटेड टू माइनर. एक सपोज कि कोई फुग्गे वाला आया और यदि वो माइनर व्यक्ति, मैंने छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का, तो फुग्गे वाले को देख के, और यदि इस माइनर के पास कोई बहुत अच्छा मोबाइल है, लेटर से एप्पल का है, ओके, हैंडसेट, और फुग्गे वाले के पास वो रंग बिरंगी फुग्गे देख के ये माइनर रैशनल डिसीजन ले सकता है कि मेरे मोबाइल की कीमत कितनी है, फुग्गों की कीमत कितनी है, 3 फुग्गों के बदले में वो अपना मोबाइल दे देगा. तो दैट पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग रैशनल डिसीजन दैट वेदर टेकिंग दोज बलून्स इज इन माई इंटरेस्ट और नॉट. ओके, बट here I was talking about minor, okay, but minor is different and person of unsound mind is different. But the same thing is applicable, that why minors are protected, because they are also not in a position to take rational decision. In the same way, persons with unsound mind are ones who cannot understand what is right, what is wrong, or who are not in a position to take some rational decision. बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की जिनमें क्षमता नहीं है, वैसे लोगों को हम persons with unsound mind कहते हैं. अब ये पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड 3 कैटेगरीज या 3 प्रकार के हैं. एक है इडियट्स, दूसरे हैं ल्यूनैटिक्स, और तीसरा है हु आर एडिक्टेड टू ड्रिंक्स और ड्रग्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियट? इडियट मतलब जो हु आर टोटली मैड. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूनैटिक? ल्यूनैटिक इज अ पर्सन हु इज नॉट ऑलवेज ऑफ अनसाउंड माइंड. Occasionally he is of sound mind, or occasionally he is of unsound mind. Such a person is known as lunatic. Idiot who is always of unsound mind. Lunatic means someone who is sometimes of sound mind, sometimes of unsound mind. मतलब idiot जो पूरी तरीके से पागल है, lunatic वो जिसपे पागलपन के दौरे पड़ते हैं. जो पागल ऑलवेज है ऐसा नहीं है, कभी वो बहुत सही चल सकता है और कभी कभी उसको कोई पागलपन का दौरा पड़ा है तो उसको सही गलत का उस समय अंतर नहीं समझता.
और ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मतलब वो व्यक्ति जो नशे की हालत में है, चाहे ड्रिंक्स का नशा हो चाहे ड्रग्स का नशा हो। तो नशे की हालत में व्यक्ति को सही और गलत का अंतर नहीं समझ सकता, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस बिजनेस में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, उस ट्रांजैक्शन में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये नहीं समझता। तो ये तीनों प्रकार के लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है। इडियट्स के साथ कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके साथ का एग्रीमेंट हर समय वॉइड ही है। लेकिन ल्यूनेटिक्स एंड ड्रंकर्स के केस में द थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट. A lunatic is one, as I said, that he is a person who is not always of unsound mind, but he is someone sometimes who is of unsound mind and sometimes he is of sound mind. तो जब वो साउंड माइंड का है, मतलब जब वो उसका मानसिक स्थिति सही है, जब वो सही गलत का अंतर समझ सकता है, जब वो रैशनल डिसीजन ले सकता है, उस समय के एग्रीमेंट्स पूरी तरीके से एनफोर्सिएबल हैं। लेकिन जिस समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, जिस समय उसे पागलपन का दौर पड़ा है, उस समय वो जो एग्रीमेंट करता है वो पूरी तरीके से वॉइड है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रंकर्स और इंटॉक्सिकेटेड पर्संस, तो ये भी जब ड्रिंक की हालत में नहीं है, नशे की हालत में नहीं है, when they are not under the influence of drinks or drugs, at that time if they are entering into the agreement, such agreements are fully enforceable. And if they are under the influence of drinks and drugs and then they enter into an agreement, such agreement is fully void. It is void ab initio. But you have to keep in mind that if necessaries are provided to lunatics or drunkards or anyone dependent on them, means if necessaries are provided to a persons of unsound mind and or to someone dependent on them, the person who has provided such necessaries has the right to recover the expenses incurred. Here also, as we discussed yesterday, necessaries means not only roti, kapda and makan, but something more than that. And second thing, the person means these persons are not personally liable, but this recovery which the third person wants to make can be made from the property of these persons. So, as we discussed earlier, today we have covered the thing related to persons with unsound mind. Okay. I hope the things are clear. In the next video, we will be covering who are the persons who are disqualified by law from contracting. If you want me to cover any other topic, do mention in the comment section. If you like the video, kindly share it with your friends. Ask them to subscribe so that they can get the notification of the newly uploaded videos. So stay tuned. Happy learning. Thank you.